नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। तो जैसा आप लोगों ने पता होगा, इससे प्रीवियस लेक्चर आप देख चुके होंगे जिसका नाम था मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। उसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने करवाए थे, जिसके अंदर आप लोगों को था जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस थी और बहुत सारी इक्वेशंस थी। सूरज हमारे कह रहे थे कि सर मैक्सवेल इक्वेशन दैट मीन्स नहीं हो पाई हैं, मैक्सवेल इक्वेशन नहीं करवाई हैं। तो सूरज बेटा मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, मैंने देखा तो मैक्सवेल इक्वेशन से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बेसिकली, क्योंकि पहले पूछे जाते थे, आजकल मैक्सवेल इक्वेशन से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे सूरज तो मैं मैक्सवेल इक्वेशन भी आपको मैं करवा दूंगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अवेलेबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटीज और कुछ थ्योरम्स जो हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों को वो सारा पार्ट करना है जो हम लोगों का रह गया है। और आज इट इज द लास्ट डे ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट मींस थर्मोडायनेमिक्स आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। कल से हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, आप लोग डिसाइड कर लेना। दैट मीन्स जितना मुझे लगता है कि मैं तो कुछ डिसाइड करके ही आया हूं कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे स्टार्ट करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा समय मैं आपको नहीं लूंगा, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है दैट मीन्स अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी। तो एक बार सभी लोग आ जाइए, दैट मीन्स मैं भी देखना चाहता हूं कितने लोग प्रेजेंट हैं। सभी लोग कितने लोग प्रेजेंट हैं, सभी लोग एक बार आ जाएंगे और सब लोग बताते हैं कि हाँ कितने लोग हैं और कितने लोग देख रहे हैं। शाबाश। सूरज कह रहे हैं सर मैक्सवेल की ट्रिक बता दीजिएगा बस याद रखने के लिए उसके। ठीक है सूरज, मैक्सवेल की ट्रिक मैं एक बार बता दूंगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा। फ्लूइड, अमित बेटा फ्लूइड अभी चलो वो बाद में बात करेंगे, फ्लूइड अभी नहीं। पहले मैं सोच रहा हूं अभी आपका जो बेसिक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स वो भी कंप्लीट हुआ है। इसी से रिलेटेड हम कुछ और पार्ट, इसी से रिलेटेड हम पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो बेटा वो हम देख लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा कि अवेलेबिलिटी, बेसिकली ये जो टॉपिक है अवेलेबल एनर्जी, is availability and EXERGY, exergy, availability और exergy। exergy, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो, तो ये हमारे कुछ नाम है, एक ही के सब बुरे नाम हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं सब लोग कि हमारे पास एक इंजन होता है, ठीक है। ये इंजन हमें वर्क प्रोड्यूस करके देखा है, एंड दिस इंजन इज वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर रिजर्वोयर, हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर एंड लो टेम्परेचर रिजर्वोयर। नो दैट ना बेटा? बोला हाँ सर, ये हम लोगों को पता है ना। चलिए जरा, तो अब मैं बोलूं बेटा Q1 हीट इसको हम सप्लाई कर रहे हैं, Q2 इज द हीट रिजेक्शन। और अगर हम लोग ये अगर इंजन बेटा, अगर हमें इस इंजन की रिवर्सिबल निकालना हो, दैट मींस इस इंजन की अगर हमको एफिशिएंसी निकालनी हो, तो बेटा एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी हमारे पास क्या होगी इंजन की? तो बोला सर इंजन की एफिशिएंसी हमारे पास क्या होगी, दैट मींस देयर इज अ W नेट ओवर हीट सप्लाइड। गॉट इट? ठीक है। और अगर दोस्तों ये इंजन आपका रिवर्सिबल इंजन हो, तो जल्दी से एक बार सब लोग मेरे बच्चे बताएंगे, अगर ये इंजन रिवर्सिबल है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? एक बार सब लोग बताएंगे, अगर ये इंजन रिवर्सिबल है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? बोला सर इसकी एफिशिएंसी होगी 1 - T2 अपॉन में T1। और ये कब अप्लाई कर सकते हैं? बोला सर जब मेरी एफिशिएंसी क्या हो, रिवर्सिबल हो, जब मेरी एफिशिएंसी रिवर्सिबल हो। हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो अब अगर बेटा मैं देखूं, मुझे जब ये पता चल रहा है
कि हमारे पास ये एफिशिएंसी जब ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं तो मेरे पास बेटा यहां से क्या आता है, मेरे पास ये आ जाता है। दैट मीन्स क्या आ गया, सॉरी, दैट मीन्स T2 अपॉन में T1। और यहां से अगर मैं W नेट निकालता हूं मेरे बच्चे, तो हमारे पास क्या आ गया, Q1 इज द हीट सप्लाई। बोला हाँ सर, दैट मीन्स देयर इज अ 1 माइनस T2 अपॉन में T1। हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो दोस्तों हम लोग सबसे बड़ी बात ये कर सकते हैं कि यहां से हम लोगों को क्या पता चला कि अगर ये इंजन रिवर्सिबल है, सब लोग मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर ये इंजन मेरे दोस्तों रिवर्सिबल अगर इंजन है, तो इस रिवर्सिबल इंजन से मैक्सिमम वर्क कितना हम लोगों को मिल सकता है, मैक्सिमम वर्क हम लोगों को कितना मिल सकता है? बोला सर दिस इज द मैक्सिमम वर्क जो हम लोगों को इस साइकिल से मिल सकता है। हाँ या ना? मेरे बच्चा एक बार जरा बता देंगे हाँ या ना? तो बोला सर ये जो वर्क है, जब ये एफिशिएंसी है तो हम कह सकते हैं, बोला सर देयर इज अ W मैक्स। तो कितना इस इंजन से मिल सकता है? बोला सर ये जो वर्क है ना, दिस इज द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन इन अ साइकिल। इसी मैक्सिमम वर्क को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। इस मैक्सिमम वर्क को मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं? ये मैक्सिमम वर्क क्या कह सकते हैं? बोला सर इट इज द अवेलेबल एनर्जी। इसी वर्क को बेटा हम अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी और एक्सर्जी कहा जाता है। तो आप हमेशा इस बेटा इसको ध्यान रखिएगा कि अवेलेबल एनर्जी अगर हम लोगों को निकालनी है तो व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड दिस? बोला सर दिस इज द वर्क, दैट मींस Q1 1 माइनस T2 अपॉन में T1। T2 इज द लोअर टेम्परेचर एंड T1 इज द हायर टेम्परेचर। आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए जरा अब अगर हम बात करें, दैट मींस ये चीजें क्लियर हैं, तो जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको कुछ और पार्ट दिखाना चाहता हूं, ये पार्ट एक बार नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये पार्ट एक बार और नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, जल्दी से एक बार, ठीक है? चलिए अब ये हमारे पास वर्क आ गया, दिस इज द मैक्सिमम वर्क। तो एक और मैं बात बोलूं बेटा, क्या बोला? दिस इज द मैक्सिमम वर्क इफ Q1 एंड T1, इफ दोस्तों Q1 एंड T1 अगर हम फिक्स कर देते हैं, अगर दोस्तों Q1 और T1 अगर हम फिक्स कर देते हैं, तो मुझे एक बात बता दीजिए, इस मैक्सिमम वर्क को और इंक्रीज किया जा सकता है? जल्दी से बता दीजिए। दिस फर्दर इंक्रीज, इस W मैक्स को हम और बढ़ा सकते हैं? एक बार मुझे बता दीजिए, दिस वर्क अगर इफ Q1 एंड T1 आर फिक्स्ड, इस W मैक्स को हम और बढ़ा सकते हैं? बोला हाँ सर डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, लेकिन सर वो किस पर डिपेंड करेगा? बोला सर इट डिपेंड्स अपॉन T2। किस पर डिपेंड करेगा दोस्तों? वो T2 पर डिपेंड करेगा। हाँ या ना? और दोस्तों T2 आपका क्या है? T2 आपका क्या है? अगर हम यहां से देखें तो बेटा दिस इज द हीट रिजेक्शन, हाँ या ना? बोला हाँ सर। बोला सर T2 जो है T2 इज द टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। तो दैट मींस अगर दोस्तों T2 हमारा, और T2 को आप कितना डिक्रीज कर सकते हैं? T2 को और आप कितना डिक्रीज कर सकते हैं? एक बार जरा कोई मुझे बताएगा। T2 को और आप कितना डिक्रीज कर सकते हैं? बोला सर T2 को हम किसके इक्वल कर दें? T0 के इक्वल कर दें। T2 को सर हम किसके इक्वल कर दें? T0 के इक्वल कर दें। और सर T0 बेसिकली कहोगे सर T2 इज इक्वल्स टू T2, तो दैट मींस T0 क्या है? बोला सर T2 इज द IENT,
एम्बिएंट टेम्परेचर। तो हम कह देंगे मेरे बच्चे T2 हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, बोला सर T2 इज द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर बोल दो या सराउंडिंग टेम्परेचर, दैट मीन जो हीट रिजेक्शन टेम्परेचर है आप कितना कर सकते हो, बोला सर हमारे हाथों में इतना है कि हम उसको सराउंडिंग टेम्परेचर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं दोस्तों, सराउंडिंग टेम्परेचर कर सकते हैं। तो जब सराउंडिंग टेम्परेचर कर देंगे तो बेटा हमारे पास ये जो वर्क है, मैक्सिमम वर्क जो है बेसिकली वो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो अगर मैं मैक्सिमम वर्क को बेटा अगर देखता हूं, मैक्सिमम वर्क किसी भी इंजन से अगर हम देखें तो हमारे पास कितना मैक्सिमम वर्क आ जाएगा, बोला सर इज अ W नेट, और हम कह देंगे W मैक्सिमम देन Q1 1 माइनस T0 अपॉन में T1। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, दिस इज द अवेलेबल एनर्जी, और इसी को हम अवेलेबल एनर्जी कहा जाता है। तो एक बार हेलो शुभम प्रजापति जी, हेलो बेटा, हेलो सभी को। तो एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर हुई चीजें कि अवेलेबल एनर्जी अगर हम लोगों को निकालनी हो तो हम किस तरीके से हम अवेलेबल एनर्जी निकालेंगे बेटा। एक बार सब लोग बता दीजिए बेटा, जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार जल्दी से सब लोग बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर हैं। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जल्दी से एक बार सब लोग बताएं, शाबाश मेरा बेटा। 1 माइनस Q1 इंटू ds। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को बेटा लाइक भी जरूर करेंगे। तो आई होप सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां से दोस्तों मैं आपको न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा, यहां से मैं आपको दोस्तों न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा। आप सब लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी एक और पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूं। एक बार सब लोग देखिएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो एक बार सब लोग बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर हैं, समझ में आई मेरे बच्चों? यहां तक चीजें क्लियर हैं? एक बार सब लोग मुझे बता देंगे चीजें समझ में आई हैं सब लोगों को? T0, ठीक है, शाबाश मेरे बच्चा। तो सभी लोग एक बार, निलिशा और सूरज, बाकी लोग कहां गए यार? आप लोग देखो जितने भी हो ना, हमारा आज धीरज दिखाई दे रहा है, ना हमारी अभिषेक पटेल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग दैट मींस दिखाई नहीं दे रहे। मुझे ये समझ में नहीं आता दैट मींस कहां चले जाते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारी डेली क्लासेस लगती हैं, उसके बाद भी आप लोग इतना कम आते हैं, दैट मींस मुझे नहीं समझ में आता क्या दिक्कत हो रही है। तो सभी लोगों को बोला करो कंटिन्यू क्लास लोगे तो आपको फायदा है मेरे बच्चों, ध्यान रखा करो। पहले जब फ्राइडे को हम लोगों ने देखा इतनी काफी सारी स्ट्रेंथ थी, आज तो बहुत कम लोग हैं। कहां गए बाकी लोग भाई, कहां गए? आई थिंक सब लोग बताओ एक बार जल्दी से। चलिए अभी सब लोग एक बार देखकर मुझे बताएंगे बेटा, अगर यही वर्क, अगर इस वर्क को आप लोगों को इस डायग्राम में अगर कोई बोले, इस डायग्राम में एक बार इस वर्क को बता दीजिए बेटा, तो वर्क कौन सा वर्क होगा, कौन सा एरिया इसी वर्क को रिप्रेजेंट करेगा अगर मैं इसी डायग्राम से कुछ देखना चाहूं तो? एक बार सब लोग बता देंगे, एक बार सब लोग बता देंगे। अगर इसी वर्क को अगर हम देखना चाहें, इस वर्क को अगर हम देखना चाहें इस डायग्राम पर, तो कोई मुझे बताएगा बेटा कि ये कौन सा वर्क होगा इसके अंदर? जल्दी से बताएं कौन सा एरिया होगा, फास्ट कौन सा एरिया होगा? बोला सर दिस इज द 1 2 3 4, ये जो एरिया होगा बोला सर वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? दिस इज द अवेलेबल एनर्जी। बोला सर एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया ऑफ दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड द वर्क। गॉट इट बेटा, शाबाश मेरे बच्चा सूरज। चलिए तो अगर हम दोस्तों इसी में कुछ और देखना चाहें कि हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एक बार देखिएगा, वर्क W नेट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं देयर इज अ Q1 माइनस में Q2, देयर इज अ Q1 माइनस में Q2 लिखा जा सकता है मेरे बच्चों, एक बार जल्दी से बता दो।
लिख सकते हो? बोला हाँ सर, देयर इज अ 1 माइनस Q1 माइनस Q2। और अगर बेटा हम लोगों को हीट रिजेक्शन अगर देखना हो तो हमारे पास पता है बेटा, ये जो पार्ट आएगा, ये जो एरिया है, दैट मींस ये क्या है, दैट मींस देयर इज अ QR। तो ये एरिया अगर दोस्तों हम लोगों को देखना हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बोला सर दैट मींस देयर इज अ QR। इसको मैं बोल देता हूं, दैट मींस क्या, इज द डेल्टा S। गॉट इट अमित, शाबाश नलीशा। तो देखिएगा बेटा, तो यहां से अगर हम इसको देखें तो Q1 माइनस Q2 इज द हीट रिजेक्शन, Q2 इज द हीट रिजेक्शन। और हीट रिजेक्शन अगर मुझे निकालना हो बेटा, हीट रिजेक्शन अगर मुझे निकालना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक बार सब लोग मुझे बता देंगे, T0 इंटू डेल्टा S, T0 इंटू डेल्टा S। एक बार सब लोग मुझे बता देंगे मेरे बच्चे, लिख सकता हूं? बोला हाँ सर, अगर हम लोगों को हीट निकालनी हो, अगर हम लोगों को हीट निकालनी हो तो बेटा हम लोग क्या करें, इसका उस प्रोसेस को प्लॉट कर दे, कहां पर, एंट्रोपी एक्सिस पर, और सब वो एरिया अगर निकाल देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? बोला सर हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। तो बेटा अगर हम लोगों को ये QR निकालना हो तो क्या आ जाएगा? T0 इंटू डेल्टा S। आपके सामने आ गया, यहां पर आ गया। तो यहां पर हम देख सकते हैं बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द हीट सप्लाई एंड दिस इज द हीट रिजेक्शन। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूं बच्चा, ये जो पार्ट मेरे पास आया है, ये जो पार्ट मेरे पास आया है, इसको बताओ बेटा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट मींस अवेलेबल एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं Q1, और इसको अगर आप कहो तो मैं लिख सकता हूं देयर इज अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी बताओ एक बार जल्दी से। मैं इस पार्ट को, जो मैंने ये इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि सर अवेलेबल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q1 माइनस UAE। UAE का मतलब देयर इज अ अनअवेलेबल एनर्जी। जो हम लोगों को अवेलेबल एनर्जी प्राप्त नहीं है उसको हम बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। एक बार जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं, इस इक्वेशन को, जो ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं दे रहा हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं। एक बार जरा कोई मुझे बताए। सूरज, शाबाश सूरज, सिर्फ आप अकेले मुझे लगता है पढ़ाई करने वाले हैं, बाकी लोग वेरी गुड, शाबाश सूरज। बाकी लोग, निलीशा हमारे कहां गए भाई? निलीशा। तो यहां पर बेटा जब ऐसे लिख सकते हैं तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 इज अनअवेलेबल प्लस देयर इज अनअवेलेबल एनर्जी। और जब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम अगर हम कहें कि AE दैट मींस ये पार्ट आ गया। तो आप देख सकते हो बच्चा, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया कि Q1 किसका है? अवेलेबल इज टू अनअवेलेबल एनर्जी। राकेश सिंह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग है जल्दी से। तो ये आपके सामने आ गया है बेटा, तो यहां से आप देख पा रहे हो, ठीक है। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान रखेंगे बेटा, आपका जो हीट सप्लाइड है, जो हीट सप्लाइड है उसका कुछ पार्ट आपका वर्क के अंदर कन्वर्ट होता है। जो आपकी हीट सप्लाई है, आपका कुछ पार्ट वर्क के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको आप बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। हीट है, उसका कुछ पार्ट आपका वर्क के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। और कुछ पार्ट होता है जो अनअवेलेबल, रिजेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। तो आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोला सर ये रिप्रेजेंट करता है अनअवेलेबल एनर्जी को। आई होप सो बेटा आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार सब लोग बता देंगे बेटा यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार बता देंगे बेटा यहां तक, आई थिंक होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है बच्चा? UAE इज द डेल्टा T डॉट। शाबाश बेटा, ये आप देख पा रहे हैं। अब एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं बेटा, बोर्ड पर ही देखिएगा वो सारी चीजें, बोर्ड पर ही देखिएगा सारी चीजें। अगर बेटा हम लोग, अगर हम लोगों को सपोज दैट जल्दी से एक बार बताएं बेटा, देखिए बेटा ये आपके सामने, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल शाबाश। देखिए बेटा, अब हम कहें सपोज दैट वी हैव अ
फिक्स्ड Q1, हमारे पास जो हीट सप्लाई है वो फिक्स है, उसको आपको वेरी नहीं करना है। द फिक्स Q1 है। तो एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, वही जो चीज अभी पीछे आप देख के आए थे, अगर हमारे पास फिक्स Q1 है, फिक्स Q1 है, तो अगर आपको अवेलेबल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, अगर आप अवेलेबल एनर्जी इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप अवेलेबल एनर्जी फॉर द फिक्स्ड Q1, अगर Q1 फिक्स है, अगर आप अवेलेबल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसको कम करोगे? एक बार जरा मुझे बता दीजिए बेटा, मैं भी देखना चाहता हूं। जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारा हम लोगों को यहां से दिखाई देगा। जल्दी से एक बार सब लोग बताएं बेटा, अगर हम लोगों को अवेलेबल एनर्जी बढ़ानी है, फिक्स हमारा Q1 है, हीट सप्लाई है, तो हम लोगों को किसको कम करना चाहिए? डायग्राम में देखकर बताइए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बेटा एक बार बता दीजिए। सर Q2 वेरी करेगा, Q2 बेटा वेरी करेगा, लेकिन अगर इसी डायग्राम के हिसाब से सूरज मुझे बताना हो, इसी डायग्राम मतलब कह रहा सॉरी, इसी इक्वेशन के हिसाब से मुझे बताना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? किसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज, किसको के साथ क्या करूं? एक बार जरा मुझे बताते जाइएगा बेटा, जल्दी से बताएंगे बेटा। T2 को, शाबाश बेटा T2। निलिशा Q2 नहीं बेटा, ये जो पार्ट है अगर आप इसको डिक्रीज करोगे, आप इसको डिक्रीज करोगे तो आपका अवेलेबल एनर्जी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो यही पीछे बेटा हम लोग देख के आए थे, T2 को आपने अवेलेबल एनर्जी को मैक्सिमम करने के लिए आपने T2 को किसके इक्वल पुट करा था? बोला सर T0 के इक्वल हमने पुट करा था। तो ध्यान रखिएगा, अवेलेबल एनर्जी इज द मैक्सिमम वर्क, इट इज द मैक्सिमम वर्क that can be obtained in a cycle, that can be obtained in a cycle when system attain dead state, then system attain डेड स्टेट। ध्यान रखिएगा, इस वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान रखिए मेरे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ये लिखा है दैट मींस देयर इज अ डेड स्टेट। क्या कह रहा है? अवेलेबल, इट इज द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन इन अ साइकिल व्हेन द सिस्टम अटेन डेड स्टेट। तो डेड स्टेट का मतलब मेरे बच्चा क्या होता है? डेड स्टेट का मतलब क्या होता है? जो लोग नोट कर रहे हैं हमारा, वो नोट करते जाइए। मैं इधर लिख रहा हूं बेटा डेड स्टेट, डेड स्टेट। तो डेड स्टेट का मतलब बेटा क्या होगा? व्हेन T2 बेटा किसके बराबर हो जाए? T0 के बराबर हो जाए। T2 किसके बराबर? T0। और T0 बेटा हम लोगों को पता है क्या होता है? इज अ एम्बिएंट टेम्परेचर। और बेटा हम इसको सराउंडिंग टेम्परेचर भी कह देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आप लोग देख लीजिएगा बेटा जो आपके सामने रह गया है। राकेश सर थर्सडे वाला न्यूमेरिकल रह गया है, कोई बात नहीं, हम थर्सडे वाला न्यूमेरिकल भी एक बार बेटा जरूर करेंगे, लेकिन एक बार यहां पर आप ध्यान दीजिए। इट इज द क्लियर हुआ सभी लोगों को? एक बार सब लोग मुझे बता देंगे बेटा डेड स्टेट क्या होता है और अवेलेबल एनर्जी बेसिकली क्या होती है। ये आपको बेसिकली एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा बेटा। शाबाश, एक बार सब लोग बताएं बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हुई? व्हाट इज द डेड स्टेट एंड व्हाट इज द अवेलेबल एनर्जी? एक बार सब लोग बताएं। क्लियर है? अब सभी लोग आ गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो सब लोग बेटा, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। यहां तक एक बार सब लोग बता देंगे बेटा। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को बेसिकली याद रखनी है, ठीक है? अभी मैं आपको न्यूमेरिकल भी इस पर करवाऊंगा। शब्द सर रियली आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच बेटा। करियर ग्रोथ। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं बेटा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर आपको अच्छा समझ आ रहा है तो पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और
अगर आप कहीं सेलेक्ट होते हैं हमारे पढ़ाने से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मेरे पढ़ाने से मेरे बच्चे कुछ सेलेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया है, लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा लेकर चलते हैं लॉस इन अवेलेबल एनर्जी। लॉस इन अवेलेबल एनर्जी और बेटा इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, द लॉस इज अवेलेबल एनर्जी एंड इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो बेटा ये हमारे पास किस तरीके से हम लोगों को दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को बेटा एक डायग्राम से चीजें बताना चाहता हूं। बेटा एक बार देखिएगा, एक बार आप देखिएगा। ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये हमारे पास एंट्रोपी है। सपोज दैट बेटा देखिएगा, ये मैं आपको यहां से क्वेश्चन बताऊंगा, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है जो हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज दैट बेटा ये हमारे पास एक साइकिल है जिसके अंदर कुछ अवेलेबल एनर्जी और कुछ अनअवेलेबल एनर्जी है, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास हो गया, दैट मींस T1, ये हमने रखा बेटा T2, ये हमने रखा कितना T2, और नॉट T2, इसको हम लेकर चलते हैं T0, इट इज द T0। नेक्स्ट बेटा, ठीक है, देखिएगा हमने यहां पर हीट सप्लाई करी कितनी, सपोज दैट Q1 इज 1000। Q1 हम लोगों ने क्या किया, Q1 इज 1000 किलो जूल। तो सभी लोग एक बार सब लोग देखेंगे बेटा, Q1 इज 1000 किलो जूल। गॉट इट बेटा? बोला हाँ सर। अगर जब Q1 1000 किलो जूल है तो आप देख पा रहे हो बेटा, आप देख पा रहे हो कि इसका ये जो पार्ट है वो अवेलेबल एनर्जी का पार्ट होगा, और ये पार्ट जो होगा नीचे वाला पार्ट, ये आपका किसका पार्ट होगा, बोला सर अनअवेलेबल का पार्ट होगा। आप देख पा रहे हैं कि 1000 अगर मैं किलो जूल हीट सप्लाई कर रहा हूं T1 टेम्परेचर पर, 1000 सप्लाई की हमने T1 पर बेटा, T1 पर, उसका कुछ पार्ट अवेलेबल होगा, कुछ पार्ट अनअवेलेबल होगा, बोला हाँ सर डेफिनेटली। अब हम क्या करते हैं, सपोज दैट बेटा यही 1000 किलो जूल, सेम अमाउंट ऑफ हीट, दैट मींस इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सेम अमाउंट ऑफ हीट हम लोग क्या करते हैं, एक लोअर टेम्परेचर पर हीट सप्लाई करते हैं, एक लोअर टेम्परेचर पर हीट सप्लाई हम करते हैं बेटा। एक बार सब लोग देखिएगा बेटा, लोअर टेम्परेचर पर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, बोला हाँ सर, चलो ठीक है, कर दिया। जैसे ही बेटा लोअर टेम्परेचर पर जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो ये आपका हो गया 1 डैश, ये आपका हो गया बेटा 2 डैश, ये आपका हो गया 3 डैश, और ये तो आपका सेम है ही। और हीट जो सप्लाई की आप लोगों ने, वो कितनी हीट सप्लाई कर रहे हो, सेम अमाउंट है, कितनी 1000, जितनी यहां थी उतनी ही यहां है, 1000 किलो जूल। गॉट इट? और जो टेम्परेचर आप लोगों ने लिया बच्चा, आप लोगों ने जो टेम्परेचर लिया है वो टेम्परेचर कितना लिया है, T2, और यहां हम लिख देंगे कोने में कि सर T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। क्लियर है? तो यहां से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं मेरे बच्चों, जरा देखिएगा। जैसे ही हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग हाई टेम्परेचर पर 100 किलो जूल आप हीट सप्लाई करते हैं तो आपके पास कुछ अवेलेबल एनर्जी है और कुछ अनअवेलेबल एनर्जी है। और जैसे ही बेटा T2 टेम्परेचर पर हम जब 1000 किलो जूल हीट सप्लाई करते हैं तो आपके पास, आप देख पा रहे हो कि मैं बोलना चाहता हूं अनअवेलेबल एनर्जी मेरी बढ़ गई। आप देख पा रहे हो अनअवेलेबल एनर्जी मेरी बढ़ गई। एक बार जरा बताइए बेटा, अनअवेलेबल एनर्जी मेरी बढ़ गई, हाँ या ना? एक बार जरा सब लोग बताएंगे, दिख रहा है कुछ? एक बार सब लोग देखकर बताएं बेटा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, जब मैंने लोअर टेम्परेचर पर हीट सप्लाई करी तो मेरी जो अनअवेलेबल पार्ट था वो मेरा बेटा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अनअवेलेबल पार्ट था वो मेरा इंक्रीज कर गया, हाँ या ना? गुड इवनिंग कुशाल सुमन बेटा, गुड इवनिंग। तो इंक्रीज कर गया। अब कहोगे सर कैसे इंक्रीज कर गया, कौन सा पार्ट इंक्रीज किया? मैं कहना चाहता हूं बेटा ये पार्ट क्या है, दिस इज द इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। ये क्या है, दिस इज द इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो देखिए, लेकिन कई लोग दिमाग में आ रहा होगा,
कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपने कैसे ये पार्ट इंक्रीज कर दिया, आपने सर कैसे ये पार्ट इंक्रीज कर दिया, कैसे का मतलब, बोला सर ये 2 डैश आप बाहर क्यों ले आए, आपने 2 डैश यहां पर क्यों नहीं किया, आप ये 2 डैश बाहर क्यों ले गए, आपने 2 डैश यहां पर क्यों नहीं किया। तो वो लोग एक बार सब लोग देखेंगे बेटा। चलो आई थिंक क्लियर है, शाबाश। तो जो नहीं देख पा रहे हैं वो देखेंगे यहां पर आपने क्यों नहीं किया। मैं दिखाना चाहता हूं बेटा, दोनों ही T2 पर भी 1000 देख रहे हो, T1 पर भी 1000 देख रहे हो ना। बोला हाँ सर। तो अगर दोस्तों मैं इसको बोलता हूं 5, इसको बोलता हूं मैं 6, इसको बोलता हूं मैं 5, इसको बोलता हूं 6, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा अगर हम Q1 T1 पर देख रहे हैं, Q1 T1 पर देख रहे हैं तो कौन सा एरिया होगा। बोला सर एरिया होगा 1 2 5 6 और 1, यही एरिया होगा। सब लोग देख रहे हो बेटा, यही एरिया होगा। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दें, Q1 T2 पर होगा, Q1 T2 पर होगा तो मैं कौन सा एरिया लूंगा। मैं आपकी इसी बात पर चल रहा हूं सर, ये 2 डैश यहां पर खत्म होना चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा 1 2 डैश 5 6 एंड 1 डैश, यही क्लियर होगा। एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा। वही बता रहा हूं निलिशा, लेकिन मुझे सब लोग इसका आंसर देंगे। बेटा मैं कह रहा था कि 2 डैश में यहां पर अगर खत्म करता तो मेरा ये, इस लाइन को देखिए आप एक बार सब लोग, और इस टर्म को देखिए एक बार सब लोग देखकर बताएं फास्ट बेटा, मुझे फिर न्यूमेरिकल्स करवाने हैं फास्ट। देख पा रहे हैं हाँ या ना। तो ये एरिया होगा, ये एरिया होगा। एक बार मुझे बता दीजिए कौन सा एरिया बड़ा होगा, कौन सा एरिया बड़ा, उसको छोड़िए कौन सा बढ़िया नहीं। दैट मींस ये भी कितना है 1000 किलो जूल, और ये भी कितना है 1000 किलो जूल, दोनों ही 1000 किलो जूल है ना, दोनों ही किलो जूल है। दैट मींस सेम हीट आप सप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सेम हीट सप्लाई कर रहे हो। तो दैट मींस एरिया बराबर है यहां पर दोनों। अगर एरिया बराबर है दोनों, एक बार सब लोग बताएं बेटा। हाँ देव कुशाल वही बता रहा हूं मेरे बच्चा, एरिया बराबर है। एक बार सब लोग प्लीज बता दीजिए बेटा, एरिया बराबर है यहां पर। नमस्ते कुलदीप बेटा, कैसे नहीं आया सर। हाँ बेटा वही बता रहा हूं, कहता हूं एरिया की बात कर रहा था बेटा। जब भी हम लोग टीएस डायग्राम पर हीट सप्लाई निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एरिया, उसी प्रोसेस को एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट कर देते हैं, उसी प्रोसेस को एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट कर देते हैं। तो अगर मुझे इस प्रोसेस की हीट ट्रांसफर निकालनी है तो मैं ये एरिया कवर करूंगा, ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक का एरिया। तो दैट मींस 1 2 5 6 जो मैंने वहां पर लिखा है। अगर मैं T2 डैश यहां खत्म कर रहा हूं तो मैं ये एरिया यहां तक खत्म करूंगा। दैट मींस 1 डैश 2 डैश 5 और 6, हाँ या ना, नहीं ना। तो बेटे तो ये एरिया, तो बेटा ये एरिया ही बराबर नहीं है। दैट मींस Q1 अगर हम T1 दैट मींस इज नॉट इक्वल्स टू Q1 T2, ये एरिया बराबर नहीं है। जब बेटा ये एरिया बराबर नहीं है तो मुझे एक बार बता दे सूरज, ये 1000 किलो जूल हीट बराबर है। दैट मींस सेम हीट सप्लाई आप करवा रहे हो, सेम हीट सप्लाई बेटा आप करवा रहे हो। दैट मींस नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना। बोला नहीं सर, सेम हीट सप्लाई नहीं हो रही है। अगर हम लोगों को सेम हीट सप्लाई अगर करवानी है सर, अगर हम लोगों को सेम हीट सप्लाई करनी है तो सर एरिया शुड बी इक्वल, एरिया शुड बी इक्वल। हम लोगों को एरिया बेटा सेम करना पड़ेगा। वो एक बार बता दीजिए, एरिया शुड बी इक्वल करना पड़ेगा हाँ या ना। बोला हाँ सर, मुझे एरिया इक्वल करना पड़ेगा। जब मैं एरिया इक्वल करूंगा बेटा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई बेटा ये 2 डैश यहां नहीं, 2 डैश आपका यहीं पर आएगा। ये 2 डैश आपका यहां पर नहीं बेटा, 2 डैश आपका कहां जाएगा, बाहर जाएगा, हाँ या ना। तो जल्दी से एक बार दीजिए, एरिया शुड बी इक्वल। दैट्स व्हाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एरिया करने के लिए इसको बाहर ले जाना पड़ेगा। यही मेरे पास सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। क्लियर है। एक बार आई थिंक आप, आई होप सो, रूपाली गुड इवनिंग मेरे बच्चा। तो दैट मींस एक बार देख पा रहे हैं कि आई थिंक सब लोगों को समझ में आया होगा कि मैं बाहर क्यों लेकर आया, और इसी को, तो दैट मींस इसी पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, बोला सर इंक्रीज इन एरिया, हाँ या ना। सर एरिया बढ़ेगा तो हो जाएंगे, वेरी गुड शाबाश बेटा।
तो मैं यही चीज दिखाना चाहता हूं, बाकी लोगों को दिखाई दिया? एक बार सब लोग बता देंगे बेटा जल्दी से, एक बार सब लोग बता देंगे कि एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो ही बेटा मेरी अवेलेबल एनर्जी आएगी। और ये जो पार्ट है यही किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बोला सर इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर हम लोगों को ये चीज निकालनी हो, दैट मींस इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी निकालनी हो और अवेलेबल एनर्जी हम लोगों को निकालनी हो, तो हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है बेटा क्या? इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी और बेटा लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। अगर हम लोगों को निकालना है तो बेटा हम लोग इसको यूज करेंगे 1 माइनस दैट मींस T1 माइनस T2 अपॉन में T1 T2। ये बेटा मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार आप धरिए, सर कोल इंडिया वाले क्वेश्चन सेशन की क्लास नहीं है क्या आज? नहीं बेटा है क्लास, लेकिन मैं नहीं लूंगा, हमारे जो विवेक राय सर हैं बेटा वो लेंगे, ठीक है? मैं नहीं लूंगा। गॉट इट? सब लोगों को क्लियर हुआ? शाबाश। तो बेटा हमारे पास अगर हम लोगों को निकालना हो तो हम लोग इस तरीके से इसको याद रखेंगे, ठीक है? कोल इंडिया की क्लास होगी, लेकिन बेटा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अब कई लोग बोल रहे थे सर फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह हम लोगों को करवाइए, सोम वगैरह करवाइए, टॉम वगैरह करवाइए, तो सर आएंगे, सर क्वेश्चंस लेंगे। मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया था, दैट्स व्हाई मैंने छोड़ दिया वहां पर। तो ये बेटा क्वेश्चन है आपके पास, और इस तरीके से आपको जब लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी अगर निकालना हो तो इस तरीके से बेटा आप लोग निकाल सकते हैं। तो इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं अगर बोलना चाहूं तो बेटा याद रखने के लिए एक बार बता दूं आपको मैं इसको कैसे याद करता था। याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल हो जाएगा आपका, कि अगर लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी अगर आपके पास आता हो तो बेटा आपके पास कैसे निकालना है, इसको याद रखता हूं तो मैं Q1 T0 T हायर माइनस T लोअर अपॉन में T हायर और T लोअर। T0 आप लोगों को पता ही है बेटा क्या है? T0 इन द सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो इससे पहले हम लोगों ने एक न्यूमेरिक एक फॉर्मूला किया वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। दोनों याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर बेटा? चलो न्यूमेरिकल करने को तैयार हैं सभी लोग? एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और कितने लोग न्यूमेरिकल करने को तैयार हैं एक बार सभी लोग मुझे बता देंगे फास्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल भी करना बहुत जरूरी है, बिना न्यूमेरिकल समझे। और कैसा न्यूमेरिकल एग्जामिनर पूछेगा, आई होप सो, मुझे लगता है ऐसा न्यूमेरिकल इन दोनों में से एक पर आपका न्यूमेरिकल जरूर आना चाहिए। जल्दी से एक बार बता दीजिए कितने लोग तैयार हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। दैट मीन्स जितना पढ़ा है उसको एक बार करके तो देखे कि सही में यार कुछ है या नहीं। जल्दी से एक बार बता दीजिए फास्ट। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है? सर मैं HMT का कॉन्सेप्ट से याद रखता हूं सर, इस फॉर्मूले को कैसे याद रखते हो सूरज? अच्छी बात है, अगर कोई भी है याद रखना है, गुड। चलिए क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार बता दीजिए बेटा, सभी लोगों को थोड़ा सा विजिबल है? एक बार सब लोग देख लीजिए, लिख के लेकर आया हूं स्पेशल आप लोगों के लिए। विजिबल है आकाश जी? ठीक है, चलिए। तो दैट मीन्स आप देख पा रहे हैं बेटा। चलिए सब लोग देखें और क्वेश्चन कोशिश करें। ये आपके पास क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्लियरली आई थिंक विजिबल होगा, और सब लोग जल्दी से मुझे फास्ट आंसर दें। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा बेटा, ठीक है? आई होप सो थोड़ा नीचे करना चाहिए ना। चलो नीचे लिख, मैं ऊपर लिख पाऊंगा जल्दी से। चलिए दिख पा रहे हैं सब लोग? आंसर देंगे मेरे बच्चे? उपेंद्र पटेल जी विजिबल है आई थिंक, क्योंकि मुझे भी दिखाई दे रहा है और आप लोगों को भी आई थिंक दिखाई देगा। सब लोग आंसर बताएं बेटा, जल्दी करें, थोड़ा फास्ट। 2-3 न्यूमेरिकल्स हम लोगों को करने हैं। फॉर अ रिवर्सिबल पावर साइकिल ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट्स आर 800 Kelvin and 300 Kelvin. If it takes 400 kilojoule of heat,
द अनअवेलेबल वर्क विल बी, अनअवेलेबल वर्क विल बी, सुशील कुमार जी, ओके। अनअवेलेबल वर्क बेटा आप लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट इज द अनअवेलेबल वर्क, आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी से बताइए बेटा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसको। टेक योर टाइम, जो भी पढ़ा है कोई बात नहीं, टाइम ले लो, आंसर आराम से आ जाएगा, और भी मैं करवा दूंगा। और हाँ, एक ध्यान रखिएगा, कल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा मिसलेनियस पार्ट रह गया था उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए थे, जो मिसलेनियस पार्ट था उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए थे, कल वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा। कल के बाद परसों, दैट मीन्स हम स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ, बहुत देर लगा दी बेटा? शाबाश रूपाली, 150 किलो जूल आई थिंक मेरे बच्चा, शाबाश। दैट मीन्स 150 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आपको क्या पूछ रहा है, अनअवेलेबल वर्क। तो जो लोग कर रहे होंगे उन लोगों को पता है बेटा कि अवेलेबल एनर्जी आपकी क्या होगी, Q1 माइनस अनअवेलेबल एनर्जी। यही पूछेगा ना, यही पूछ रहा है। डिफरेंस आपके पास सामने था, करेक्ट, शाबाश मेरा बच्चा। अब आपको पता है जब ये पूछ रहा है तो हम यहां सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करें अवेलेबल के लिए। तो अवेलेबल के लिए बेटा हम लोगों के पास आंसर है, अवेलेबल के पास हमारे पास फॉर्मूला है Q1 क्या, 1 माइनस T2 अपॉन में T1। बेटा Q1 आपके पास दे रखा है 400 देन 1 माइनस 300 और कितना है बेटा 800, तो 300 800। तो यहां से आपका अवेलेबल वर्क है वो कितना आ जाएगा 250 किलो जूल बेटा 250। लेकिन पूछा इसने क्या है, अनअवेलेबल। ध्यान देखिएगा, इसने क्या पूछा है, अनअवेलेबल पूछा है। क्या पूछा है बेटा, अनअवेलेबल पूछा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे लोग गलती करते हैं, और गलती क्यों ना करें, क्योंकि पहला ही ऑप्शन बेटा आपके पास 250 किलो जूल दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा बेटा, तो ये आपके पास क्या हो गया, देयर इज अ अनअवेलेबल वर्क आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर पुट करोगे बेटा देयर इज अ 250, दैट मींस 400 माइनस अनअवेलेबल वर्क। तो बेटा अनअवेलेबल वर्क है वो आपका आ जाएगा देयर इज अ 150 किलो जूल, आपका आंसर आ जाएगा। सर एक होगा मेरा गलत हो गया, यस, हाँ बेटा कोई बात नहीं। कुलदीप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान। नीलिशा देखो, नीलिशा का हमारे कितना अच्छा आंसर आया, वेरी गुड नीलिशा, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करिए, कोशिश, शाबाश मेरा बच्चा। जो लोग भी कर रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। दैट मीन जब आप क्वेश्चंस सेंड कर बताते हो। चलिए दिस इज अगेन नेक्स्ट गुड क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं इसको कितने लोग बताते हैं। अभी नहीं दिखाई दे रहा, उसको दिख रहा है कि प्रिंट नहीं तो फिर जो दिखाई नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा ना, स्क्रीनशॉट लेने में मे बी आई थिंक प्रॉब्लम हो गई है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं कल करवा दूंगा। दिख रहा है, अब दिख रहा है शायद, नॉट विजिबल। और कोशिश करो बेटा, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, इसको मैं और बड़ा कर देता हूं। अब देखो कोशिश करके अगर दिखाई दे रहा हो तो अब एक बार बताओ बेटा, विजिबल है? एक बार कोशिश करें मेरे बच्चों, नॉट विजिबल। चलो कोई बात नहीं, फिर हम इसको क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। चलिए तो इतने हम दैट मीन्स कुछ और पार्ट कर लेते हैं, कुछ और पार्ट देख लेते हैं एक बार। छोड़िएगा इसको, दैट मीन्स नहीं है तो हम इसको बाद में करेंगे, छोड़िए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं जिसका नाम है इर्रिवर्सिबिलिटी। इर्रिवर्सिबिलिटी, कल मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, कल मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं बेटा,
छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को। हम कल मैं आपको पूरा मैक्सवेल इक्वेशन दैट मींस ये जो पूरा पार्ट है यहां से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपका मिसलेनियस पार्ट है उस पार्ट का, तो कल हम लोग लेकर आएंगे, ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं बेटा। चलिए, तो ये आपके पास है इरिवर्सिबिलिटी। तो इरिवर्सिबिलिटी बेसिकली बेटा क्या होती है, ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, इरिवर्सिबिलिटी बेसिकली बेटा क्या होगी, इरिवर्सिबिलिटी बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन maximum work to the useful work. It is the irreversibility basically बेटा क्या होती है, बोला सर it is the difference between maximum work, it is the difference between maximum work and useful work. आप लोगों को भी पता है बेटा किसी भी साइकिल से जो आपको वर्क मिलता है, एक तो आपको मैक्सिमम वर्क मिलता है और एक हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क होता है। हाँ या ना, शाबाश सूरज, दैट मींस क्या बात है, आंसर भी दे दिया। कोई बात नहीं, कल हम लोग कर लेंगे। नहीं दिखाई दे रहा था, दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है मेरे बच्चा। चलिए, तो हमारे पास इरिवर्सिबिलिटी बेसिकली क्या हो जाएगी, बोला सर मैक्सिमम वर्क को अगर यूजफुल वर्क में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो पार्ट हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। गॉट इट बेटा, ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम अगर कुछ देखना चाहें तो अगर हम कहें तो वो क्या होगा, बेसिकली बेटा आप मुझे बता दीजिए मैक्सिमम दैट मींस यूजफुल वर्क कभी मैक्सिमम वर्क से ज्यादा हो सकता है। एक बार बता दीजिए बेटा, यूजफुल वर्क मैक्सिमम वर्क से कभी ज्यादा हो सकता है। एक बार सब लोग बताएंगे बेटा। नहीं, आंसर नहीं बताऊंगा रूपाली, आंसर उसका भी नहीं बताना, दैट में दिक्कत होगी। सर यूपीएससी की क्लास की टाइमिंग इंक्रीज कर दो, नहीं तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। प्रदीप कुमार जी बेटा, आज मैं यही डिस्कशन दैट मींस करना है मुझे, क्योंकि सीआईएल का अगर मैं नहीं ले रहा हूं तो सोच रहा हूं कि मैं क्लास थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं। कोई बात नहीं, इस बात पे ध्यान दिया जाएगा। एक बार बता दें, नहीं ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यूजफुल वर्क कभी भी आपका मैक्सिमम वर्क से ज्यादा नहीं हो सकता। जब मैक्सिमम वर्क से ज्यादा नहीं हो सकता तो आप मुझे बता दीजिए इरिवर्सिबिलिटी कभी आपकी नेगेटिव हो सकती है। इरिवर्सिबिलिटी कभी आपकी नेगेटिव हो सकती है। एक बार बता दीजिए मेरे बच्चा, जब आपका यूजफुल वर्क मैक्सिमम वर्क से ज्यादा नहीं हो सकता तो इरिवर्सिबिलिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती है। बोला सर नेवर, बोला सर नेवर पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो दैट मींस इरिवर्सिबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना ही सिर्फ इन्होंने बताया था, यही चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। एक और बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इरिवर्सिबिलिटी को हम लोग किस तरीके से निकालें। तो इरिवर्सिबिलिटी बेसिकली बेटा हमारे पास क्या है, इट इज टी नॉट डेल्टा एस, इट इज अ टी नॉट डेल्टा एस। और डेल्टा एस बेटा किसका, यूनिवर्स का। तो इरिवर्सिबिलिटी के लिए कई बार दैट मींस फॉर्मूला अगर निकालना दे रखा हो और अगर हम लोगों को दैट मींस क्वेश्चंस में इरिवर्सिबिलिटी निकालने के लिए पूछा हुआ हो तो आप कैसे निकालेंगे बेटा इरिवर्सिबिलिटी। आप इरिवर्सिबिलिटी इस तरीके से मेरा बच्चा आप निकाल सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला इरिवर्सिबिलिटी का दोस्तों ये हो गया, एक इरिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला ये हो गया। ध्यान रखिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, टी नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर। डेल्टा एस ये है डेल्टा एस सराउंड सिस्टम का एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग। याद रख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप इतने क्वेश्चंस कहां से ले आते हैं, एवरीवेयर न्यू क्वेश्चन इज इन एवरी क्लास। बेटा ढूंढना पड़ता है रूपाली, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं एवरी पर्सन जो यहां पर देखते हैं क्लास में उनको सबको यही बोलता हूं बेटा, मैं नहीं कहता कि मैं ही अकेला इतनी मेहनत करता हूं, नहीं, जो भी टीचर आपको क्वेश्चन सीरीज करवा रहे हैं और जो भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर मिल रही है बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो सब टीचर। मैं बोलना चाहता हूं बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल वाले बेचारे जो इतने इतने क्वेश्चंस आप लोगों को करवाते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। इतने क्वेश्चंस लेकर आते हैं बेचारे, बहुत मेहनत तो हमारे साथ तो हैं, वो लगे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस।
आपको कुछ नहीं करना पड़ता, क्लासेस आप लोगों को लिखनी पड़ती है, सिर्फ आप क्वेश्चंस देखते हो और कुछ नहीं देखते। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चंस ढूंढते हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेके हमारे जो एडिटर सर हैं उनको देते हैं, वो आपके लिए 1 बाय 1 क्वेश्चंस लगाते हैं। हर चीज बहुत मेहनत से करनी पड़ती है। तो मैं जो भी बोलना चाहता हूं, जहां भी क्वेश्चन सीरीज चलती है वहां सीरियसली उस क्वेश्चन को लिया कीजिए बेटा, बहुत अच्छा लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक छोटी सी थ्योरम बेटा हम लोगों से पूछ ली जाती है, दैट मींस कॉन्सिस्ट थ्योरम, बोला सर ग्यू-स्टोडोला थ्योरम। ग्यू-स्टोडोला थ्योरम, ये बेटा एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ नहीं है, दैट मींस कई बार पूछ लिया जाता है अकॉर्डिंग टू ग्यू-स्टोडोला थ्योरम। जो स्टोडोला थ्योरम है वो क्या बताती है? बेसिकली बेटा कुछ नहीं बताती, वो बताता है कि इररिवर्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एस यूनिवर्स। किसके प्रोपोर्शनल बेटा? जो आपकी इररिवर्सिबिलिटी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज के, यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज के। और बेटा यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज आप लोगों को पता है, यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज आप लोगों को पता है वो किसके बराबर होता है? इज अ डेल्टा एस जनरेशन, इज डेल्टा एस जनरेशन। दिस इज अ ग्यू-स्टोडोला थ्योरम। सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो घबराना नहीं है कि ये क्या दे दिया। तो दैट मींस इररिवर्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंट्रोपी जनरेटेड और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द गिब्स फंक्शन? व्हाट इज गिब्स फंक्शन? ध्यान रखिएगा, ये भी मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जी बेसिकली क्या होता है बेटा, ये आपको पता भी होगा, G इज इक्वल्स टू H माइनस TS, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, होल्ट्ज फंक्शन क्या पूछ लिया जाता है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बेसिकली बेटा क्या होगा? दैट मींस देयर इज अ f u is equals to u minus ts। तो बेटा g is equals to h minus ts, f is equals to u minus ts। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा बेटा, g is equals to h minus ts, f is equals to u minus ts आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये आपके सामने क्या काम आता है? दैट मींस इट इज यूज्ड फॉर, बता देता हूं, यूज्ड टू कैलकुलेट, पूछ ले, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क इन ओपन सिस्टम। जब हम लोगों को बेटा मैक्सिमम वर्क निकालना हो ओपन सिस्टम के अंदर तो हम किसको यूज करेंगे? गिब्स फंक्शन को यूज करेंगे। और बेटा ये हम कहां निकालेंगे? मैक्सिमम वर्क इन क्लोज्ड सिस्टम। कहां निकालेंगे बच्चा? मैक्सिमम वर्क इन क्लोज सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर आप HMT पावर प्लांट आईसी इंजन RAC करा दो प्लीज सर। हाँ बेटा प्रदीप जी मैं आपको कराऊंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बेटा जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन छोटे छोटे 1 मार्क्स में। तो मैं बोलना चाहता हूं दैट मींस 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब मेरी बात सुनिए बेटा, जैसा बोल रहे हैं गिब्स फंक्शन इज वैलिड फॉर ओपन से, शाबाश बेटा। तो दैट मींस आज हमारा बेटा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया है। थर्मोडायनेमिक्स बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। कल मुझे जितना पता है, कल मुझे जो भी करना है बेटा वो मैं सोच रहा हूं क्या, दैट मींस कल हम लोग एक बार जरा सब लोग मुझे बता दीजिए, कल क्वेश्चंस कर ले एक बार सब लोग। जो हमारा मिसलेनियस पार्ट था, जो पार्ट हमारा रह गया है उसके हम क्वेश्चंस एक बार कर लेते हैं मिसलेनियस पार्ट का। एक बार सब लोग बता देंगे बेटा, कल हम लोग करेंगे मिसलेनियस पार्ट्स के क्वेश्चन, ठीक है। मिसलेनियस पार्ट्स के हम कल लोग क्वेश्चन सीरीज लगा लेते हैं बेटा, एक बार क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला। दूसरा बेटा मैं इसके बाद सोचकर आया हूं आईसी इंजन स्टार्ट करने के लिए। मैं इसके बाद सोचकर आया हूं जैसे ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा दैट मींस वेंसडे से बेटा मैं सोच रहा हूं आपका आईसी इंजन स्टार्ट कर देता हूं। यस सर, हाँ वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन सीरीज हम लेकर चलेंगे पहले, उसके बाद वेंसडे से मैं आईसी इंजन आपका स्टार्ट करूंगा और जल्दी, दैट मींस आईसी इंजन इतना ज्यादा नहीं सिलेबस में हमारा है, छोटा ही है, तो हम लोग उसको एक बार
कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप सो बेटा। आप सूरज बेटा, अब टाइम हो गया है, मैं आपको कल बताऊंगा, आज मैं नहीं बता पाया क्योंकि टाइम हो गया है, कल मैं आपको बताता हूं। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तो कल लोग बी रेडी, तैयार रहिए। जितना पढ़ा है दोनों वीडियो, पहले इससे पहले वाला वीडियो और ये वीडियो, दोनों वीडियो देखकर आइए। ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच।